जय माता दी। ओम साई कालका सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ महामाई की कृपा से सभी बच्चे ठीक होंगे और जगदम्बे जगत जननी महामाई सब बच्चों की झोलियाँ खुशियों से भर के रखे और सब बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और मेरी गुरु माँ की छत्र छाया सभी बच्चों पर बनी रहे। तो आज फिर हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। जानकारी है जो ज्ञान हमें अपने गुरु से प्राप्त होता है उसको हम अपने अंदर दबोच के रखें या अपने बच्चों में बांटें। तो जो मेरी गुरु माँ हैं उनसे तो मैं कदम कदम पे सीख रही हूँ, हर रोज़ सीख रही हूँ। हर रोज़ मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और अब क्या, उनसे तो मैं उनकी वीडियो से जुड़ी हुई थी 3-4 साल पहले से, तब से बहुत कुछ सीखा मैंने। इतना कुछ सीखा उनसे मिलने से पहले। और अब तो माया है महामाई की मेरे को ऐसी गुरु माँ मिली जो मेरे को एक एक पॉइंट पे सिखा रही हैं, एक एक बात पे सिखा रही है। मेरे को बोलना भी नहीं पड़ता। जो बातें मैं मन में लेके दरबार में जाती हूँ उन बातों का जवाब मेरे बिना बोले ही वो दे देती हैं। ये होती है गुरु की पहचान। और दूसरी बात, जो ज्ञान हमारे गुरु ने हमें दिया उस ज्ञान को हम दबोचें या अपने बच्चों को दें। तो मेरे हिसाब से तो जब उस गुरु ने हमें सिखाया है तो वो इसलिए सिखाया होगा कि उनकी पीढ़ियां और आगे बढ़ें। उस ज्ञान को हम उन अपने बच्चों को और दें ताकि उस गुरु का नाम और ऊंचा हो। दबोचने से क्या होता है। दूसरी बात, 8 साल पहले जो मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने जो मेरे को सिखाया था वो ज्ञान मेरे हिसाब से अब 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। कैसे हो चुका है? जब मैं अपने बच्चों को वो पॉइंट समझाती हूँ, वो बातें बताती हूँ जो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाई थी, तो हर बार एक ही पॉइंट उठा लो और एक पॉइंट को, क्योंकि हर बार जब नए बच्चे जुड़ते हैं तो वो बातें उनको सिखानी पड़ती हैं। तो जब वो पॉइंट हम उठाते हैं तो हर बार उस पॉइंट से एक नई बात निकल के आती है और उस नई बात से हमें नया कुछ सीखने को मिलता है। अपने बच्चों के साथ हम सीखे हुए से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ज्ञान हमारे गुरुजी ने हमें दिया है वो हमें दबोच के नहीं बैठना चाहिए। वो जो बच्चे हमारे पास जुड़े हैं वो कुछ न कुछ सीखने के लिए ही जुड़े होंगे। तो वो ज्ञान हमें अपने बच्चों में बांट देना चाहिए ताकि उनके साथ साथ हमें भी हर बार कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया करने को मिले। हमारे जो सनातन का ज्ञान है वो हमारे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। भक्ति क्या होती है उसका मतलब हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो भाई मेरी तो सोच यही है कि जो ज्ञान हमारे गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि हम उनके दिए हुए ज्ञान को और आगे बढ़ाएं, हम उनके नाम को और ऊंचा करें। ऐसे कैसे उनका नाम ऊंचा होगा कि हम उनके दिए हुए ज्ञान को अंदर दबोचे बैठे हैं और हमारे बच्चे ऐसे भटक रहे हैं। फायदा क्या है उस ज्ञान का? तो मैं तो भैया मेरी जो गुरु माँ, अब मेरे को जो गुरु माँ मिली है, हर कदम पे इतना कुछ सिखाती हैं, हर कदम पे इतना कुछ सिखाती हैं कि मतलब मैंने तो मतलब 3-4 महीने में देखा है। मैं यहाँ से जो मन में बात सोच के जाती हूँ ना, मेरे को उस दरबार में जाके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर सवाल का जवाब मिल जाता है। हर सवाल का जवाब जब मेरे को वहाँ से मेरी गुरु मेरे को हर सवाल का जवाब देती है तो मैं कैसे दबोच सकती हूँ। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को हर सवाल का जवाब दूँ, उनको आगे से आगे सिखाऊं जब वो मेरे को सिखा रही हैं। तो जो ज्ञान हमें कहीं से भी मिलता है, अगर हम उसको और आगे पहुँचाते हैं तो हम उससे और ज़्यादा सीखते हैं। तो अंत में बात यही निकल के आती है कि जो आपको आता है अगर आप आगे सिखाओगे तो आपको उसका 10 गुना होके मिलेगा। और अंदर दबोच के रखने से तो वो एक घमंड ही, एक अहंकार ही पैदा करता है जो आपकी भक्ति को, आपके व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। तो महामाई जगत जननी, हे जगदम्बे, आपका बहुत 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 धन्यवाद ऐसी गुरु माँ के चरणों तक मुझे पहुँचाया, मिलाया। जय माई की।